जय हिंद प्रियजनों, डीके एसएसवी चैनल में आपका स्वागत है। आवाज तो अभी भी ठीक नहीं है दोस्तों, तबीयत भी गड़बड़ है, लेकिन क्या करूं, इन लोगों का मुद्दा तो उठाना बहुत जरूरी है। और ये मांगे कि इनको जायज है बहुत दिन से। भैया लगता है 22-23 दिन हो गया का आगे महीने में 1 महीना पूरने पर हो गया है। धरना स्थल पे ये लोग हैं। आप लोग से कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुने इन बातों को, इनके दर्द को सुने। क्या इनकी गर्दनी बाग धरना स्थल पे इतना दिन से बैठे हुए हैं। आइए पुर्जे पुर्जे खोद के कुरेद के ये रखने वाले हैं, विद्यार्थी हैं और टीचर हैं, अपकमिंग सुन टीचर। तो ये पुर्जे पुर्जे उखाड़ देंगे। ये क्या इनके साथ गलत हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, और क्या इनका मांगे क्या है रखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप इतना बुरा स्थिति में भी रहते हैं तो हम लोगों का आवाज दिखाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। रात हो दिन हो, सभी समय आप हम लोग के साथ रहते हैं। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। देखिए, हम लोग आज 27वां दिन है हम लोग का गर्दनी बाग में। हम लोगों का मांग वही मांग है जो पहला दिन था, आज भी वही मांग है। जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें कि हम लोगों का मांग जो है कि जैसे कि TRE 3 में वैकेंसी निकला था 87,774 पोस्ट पे और रिजल्ट जारी किया 66,000। और जब 66,000 का डाटा हम लोगों ने मैच कराया तो उसमें एक्चुअल धरातल पे देख रहे हैं तो 35 से 40,000 ही स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि 20 से 25,000 सीट यहाँ पर भी मल्टीपल रिजल्ट हो गया है। मल्टीपल कहने का मतलब हुआ कि एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट हो गया है। जैसे कि कोई विद्यार्थी BEd किया है, उनका 6 to 8 में भी रिजल्ट हो गया है, 9 to 10 में भी हो गया है और 11 to 12 में भी हो गया है। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कहिए इसको कि पढ़ने में बराबर उस जितना नंबर वो लाया है उतना नंबर हम भी लाए हैं। ये मेरा किस्मत खराब कहिए कि आज हम 2 महीना लेट से पैदा हुए हैं और वो 2 महीना पहले जन्म ले लिया है, यानी कि बर्थ, यानी कि डेट को लेकर के ना, जन्म के आधार पे। तो देखिए, वो 2 महीना पहले जन्म लिया है, इसलिए उसका आज तीनों जगह रिजल्ट है। और हम 2 महीना लेट जन्म लिए हैं तो मेरा कहीं रिजल्ट नहीं है। 83 मैं हिंदी TGT का स्टूडेंट हूँ, 83 नंबर मेरा है। कोई 83 नंबर ला करके आज स्कूल में टीचर बन गया है और हम 83 नंबर ला करके आज गर्दनी बाग की रोड पे भटक रहे हैं। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि हम जो बहाली निकाले थे 87,774 पोस्ट पे, क्या मेरा दायित्व नहीं बनता है कि ये सारे सीट को फुलफिल करे। चलिए, कुछ दिन पहले सभी साथियों, आप लोग भी देखे होइएगा जो दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, कि सम्राट चौधरी सर ने एक ट्वीट किया था कि 21,000 सीट को हम TRE 4 में फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो 21,000 सीट को फॉरवर्ड कर दिया, उससे भी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं तो आपकी बात को मानना पड़ेगा, ये हम लोग का दायित्व है। आप 21,000 सीट को TRE 4 में जोड़ दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजल्ट 66,000 पे दिए हैं तो 66,000 विद्यार्थी का तो ज्वाइन करवाइएगा। तो 66,000 सीट को आप फुलफिल करवाइए। कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल रिजल्ट जितना हुआ है या डॉक्यूमेंट में जो भी स्टूडेंट छटेंगे या जो भी स्टूडेंट फर्जी है या जो टीचर पहले से है उसका भी रिजल्ट हो गया है, ये कारण से जो 20 से 25,000 सीट खाली होने वाला है उस पे आप सप्लीमेंट्री दे करके हम लोगों को भी रिजल्ट देने का आप काम कीजिए। हमारे साथ बहुत साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 20 से 25,000 साथी ऐसे जुड़े हुए हैं जो कहीं टाई ब्रेकर से 1 नंबर से 2 नंबर से छटे हुए हैं। अगर आप 20 से 25,000 रिजल्ट देते हैं तो उन सभी लोगों का, सभी साथी का रिजल्ट हो जाएगा। ये हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सर, आपको हम लोगों ने पूरा एकदम सारा चिट्ठा के साथ आपको हम अवगत कराए थे, वो चीज आपके संज्ञान में है। जब हम लोग आपसे बात करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, आप लोगों का मांग जायज है, हम इस पे एक्शन लेंगे, इस पे हम सुनवाई करेंगे। तो आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मौखिक आप कह रहे हैं तो आप लिखित एक क्यों नहीं दे रहे हैं? जैसे विगत कुछ दिन पहले 15 जनवरी को BPSC ने एक लेटर जारी किया था कि शिक्षा विभाग अगर कहती है तो हमें पूरक परिणाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी महाराज कह दीजिए कि जितना भी सीट खाली होगा, मल्टीपल के कारण से हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से हो या जो टीचर पहले से था उनका रिजल्ट हो गया है या जो फर्जी है, फर्जी डोमिसाइल इधर उधर का, उस कारण से जो 20 से 25,000 सीट खाली होने वाला है, जो खाली रह जाएगा, उस पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये सारा चीज आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए।
हमारे साथ बहुत साथी अभी नया जुड़े हैं, चलिए आप लोग उनसे भी बात कर लीजिए और उनको भी देखिए सुनिए। हम टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और ये हमारा मांग जायज है। 87,784 74 पदों पर बहाली निकाला गया, 66,000 रिजल्ट दिया गया, 21,000 सीटों को टीआरई 4 में जोड़ने की बात कही गई। हमारी वो मांग नहीं है कि 21,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, बस हमारी यही मांग है कि जो हमारे 68,000 पर रिजल्ट आया है उसी में एक स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट दिया गया है, 6 to 8 में भी, 9th 10th में भी, 11th 12th में भी। वो हमारे पास सबूत है, हम लोग निकाले हुए हैं और उसमें भी कुछ छूटा हुआ है। ये संख्या लगभग 10 से 15,000 पर हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। और एक और है कि फर्जी स्टूडेंट जो शामिल हो गए थे उन लोगों का है, जिससे आप लोग को अवगत कराते हैं। पेपर के माध्यम से आया था कि उपस्थिति बनाई किसी और ने और काउंसलिंग में पहुंचा कोई और। एक ये बात हुआ है। दूसरी बात और है कि प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो भाग लिख ले अभ्यर्थी। बात तो सही है कि पकड़ा गया है। अच्छा, अगली बात है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा है बड़ा खेल। पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए आरक्षित में। अगली है कि खोजते रहे कर्मी लेकिन काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए अभ्यर्थी, फरार हो गए। और ऐसी बहुत है। हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से बहुत मांग की है, जिसमें 15 तारीख को शाम को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया। तो उन्होंने कहा कि यदि शिक्षा विभाग हमको कहती है तो हम टीआरई 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। वो नोटिस जारी कर दिया। उसके बाद में पेपर में भी आया कि हम लोग जब शिक्षा विभाग कहती है तो नोटिस जारी कर देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करते हैं, मल्टीपल रिजल्ट, तो मल्टीपल रिजल्ट इतना है कि एक सब्जेक्ट में कम से कम 10 से 1200 भर लगभग मल्टीपल रिजल्ट है। एक सब्जेक्ट की बात लगभग करते हैं, तो इसी तरह 10 से 15,000 भर मल्टीपल रिजल्ट है। तो एक कब तक चलेगा? एक टीआरई 1 निकालते हैं तो वही सीट को टीआरई 2 में, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, टीआरई 2 में भी कुछ विषय का आया था, लेकिन टीआरई 3 में ऐसी कौन सी हम लोग गलती कर दी है कि हम लोग के सीटों के टीआरई 4 में जोड़ने की साजिश किया जा रहा है? क्या ये सब स्टूडेंट से हम लोग मूर्ख हैं? ये सब स्टूडेंट से हम लोग मूर्ख हैं जो स्टूडेंट भाग रहे हैं? हमने पढ़ा है, कट मार्क पार किया है और उसके बाद वही नंबर से एक बोर्ड पर और हम रोड पर रहेंगे। ये कितना न्याय सटेंगे हम, कितना न्याय सहेंगे हम? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग के साथ न्याय किया जाए। हमारा हक है ना, हम गोड़ लाग रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हमको आप भीख समझ कर दे दीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि वो हमारा हक है। कब तक? हम लोग आज 27वां दिन है, दिन रात रहते हैं यहाँ पर, रहते एक टाइम का खाना खाते हैं, तबीयत खराब हो गया है। हमको खुद अभी तक कम से कम 6-7 इंजेक्शन पड़ा है। बोलते हैं तो सही से बोल नहीं हुआ था, अब 2 दिन से तनी ठीक है तो तनी बोल पा रहे हैं। क्या करेंगे? रात को सोते हैं तो गाड़ी आती है, कब लगेगा कि कौन गाड़ी चढ़ा के पार कर जाए? क्या इसीलिए हम लोग आपको गार्जियन बनाए थे, गार्जियन माने थे? अपने गार्जियन में घर में रहते हैं तो हमारे बात को सब हर तरह से समझते हैं और आपको वोट देकर जिताए थे माननीय नीतीश कुमार जी। यही चलते है कि आज हम लोग को रोड पर भटकना पड़े नंबर लाते हुए भी। ऐसा नहीं करे, हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट के बदले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। हाथ जोड़ का निवेदन है, ये टीआरई का खेल में हम लोग का, बिहार के बच्चों का जीवन बर्बाद मत करिए। 2025 का चुनाव आने वाला है, आप ऐसा करें कि हम पूरी अच्छी तरह से आपके सपोर्ट में खड़ा हो। गांव वाले पूछे कि नहीं ये रोजगार की सरकार है, रोजगार की सरकार, तो हम कहें कि हाँ रोजगार की सरकार है। ऐसा नहीं कहे कि 87,000 बहाली निकाले और 35 से 40,000 का ज्वाइनिंग देने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। आप सप्लीमेंट्री जारी कर दीजिए, हम सपोर्ट में रहेंगे कि नहीं ये अच्छी रोजगार की सरकार है। नहीं तो हम भी गांव में कहेंगे कि 87,774 बहाली निकालकर 35 से 40,000 की ज्वाइनिंग कराती, ये हम लोग के साथ जुमला करें। ऐसा करने पर मजबूर मत करें। धन्यवाद। देखिए ये बात होगा दोस्तों, अगर सरकार महोदया अगर अपने टीआरई 1 में दिया है, गाड़ दीजिए ना, अगर टीआरई 1 में दिया है
टीआरई 2 में दिए हैं कुछ लोग का, तो 3 में कौन सा गुनाह हो गया कि अपना दीजिएगा। जब जब लक्षण लगा दिए कि हम 1 में दे दिए, ना देते तो 1 में ना देते, ना देते तो 2 में ना देते, ना देते तो 3 में ना दिए, 4 में ना, 5 में ना, तब 1 में दे दिए तो ओकरे आधार पे ना मांग कर रहा है 2 में, ओकरे आधार पे ना मांग कर रहा है, 2 से दिए तो 3 में कर रहा है। तो ऐसे से अगर चल चला शुरू होते जा रहा है, तो आप लोग को भी थोड़ा दायित्व बनना चाहिए। मैं क्या कहूँ, अब इतना 27 दिन महीना दिन होने पर है, और बच्चा भी बेचारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इसमें ना तो 4 में तैयारी करेंगे, सब जगह तैयारी करेंगे ना भाई, तो फिर यहाँ पर कोई पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं है। दिन रात आदमी आते हैं, काई कुई होते रहता है, पोल्यूशन है, डस्ट है, सब चीज परेशानी का। कोई भी आदमी ना चाहे कि रोड पर जो है चलता फिरता रोड पर आकर के ठीक करे, वो टेंट लगा करके, माँ बाप का भी परेशान हुए होंगे, और इज्जत प्रतिष्ठा भी गड़बड़ हो जाएगा। बताइए कि मतलब कि धरना पर है, ये चीज नहीं है तो कभी खराब लगता है। अब लोग जो है रिजल्ट अगर मांग कर रहे हैं लोग, तो ये अपना कानून नहीं ना बना रहे, आप ही का दिया हुआ कानून से ना बना रहे हैं। अब एसीएस महोदय से भी हम नम्र निवेदन करते हैं, इन लोगों का भटकाइए नहीं, गोल गोल बुलाइए नहीं, हर जगह चमड़ा के मुंह से आश्वासन देते हैं, लिखित में कुछ दे दीजिए। बच्चा लोग का है, अब धरना को तोड़वाइए, हम चाहते हैं बच्चा लोग धरना तोड़े, और हम इस तरीके से रोड पर जो है नहीं भटकने की कोशिश करते हैं। सबको जॉब हो, जब बाहर वालों को यहाँ जॉब मिल रही है, यहाँ वाले क्यों भटकेंगे, क्यों बेसहारा होंगे, क्यों पलायन होंगे, क्यों जहर खाएंगे, क्यों सुसाइड करे, ऐसा क्यों होगा, क्यों मानसिक प्रताड़ना टॉर्चर का शिकार होंगे। बस कहना ये चाहती हूँ लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से, डीके एक्सप्रेसवे के माध्यम से, कि इन लोगों को नम्र निवेदन से सुना जाए, देखा जाए, समझा जाए, और जो आपका जो है सरकार तीसरा आंख जो है उसको खोल करके नयन चक्षु की तरह में देखे। जय हिंद, जय भारत, आपका अभ्यर्थी डीके जी।